पिछले 70 सालों से ये मुद्दा किसी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया। जो महिलाओं के लिए बराबर का जो सम्मान दिया है, संसद के अंदर भी महिलाएं बैठेंगी, विधानसभा के अंदर भी महिलाएं बैठेंगी। बहुत जोश है, इसीलिए आज इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, जो कि हम देखिए नारी बंधन का संकल्प है उसी के लिए कि जिससे कि ये नियम जो है ये पास हो जाए और हम सभी लोगों को आगे आने का मौका मिले। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सालों साल ये पेंडिंग में था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये भी हल हो गया। मोदी जी के कार्यकाल में ये बिल पास हुआ, इसके लिए मोदी जी का पूरे देश की महिलाएं आभार व्यक्त करती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली देवली रोड पर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, वे भीड़ है महिलाओं की। आज जो है नारी बंधन शक्ति, नारी शक्ति बंधन, इसको लेकर के एक पदयात्रा निकाली जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया संकल्प लिया है, एक नया स्कीम जो है, नई स्कीम का शुरू करने जा रहे हैं। उसको लेकर के आज की ये यात्रा रखी गई है, जिसमें जिला अध्यक्षा माया सिंह बेस्ट और थोड़ी देर में यहाँ पर सांसद भी शामिल होने वाले हैं। सीधे माया जी से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है आज की इस यात्रा को लेकर के इनका, और क्या कुछ होने वाला है इस यात्रा में। क्या फिर से कोई महिलाओं के लिए नई स्कीम सरकार लेकर आने वाली है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस यात्रा को लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, आज पूरे देश भर में जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पारित होने वाला है सदन के अंदर, उसके लिए पूरे देश भर के सभी सांसदों से अनुरोध करने के लिए हम लोग ये आज साउथ दिल्ली लोकसभा का जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर दोनों साइड की बहनें, दोनों क्षेत्र की जितनी भी RWS है, NGOs है, SHG ग्रुप की बहनें, वो सभी आज यहाँ पर आई हैं। एक ये अधिनियम पास करने के लिए अनुरोध करने के लिए कि भाई आप लोग समर्थन दें, सभी सांसद इस अधिनियम को पारित होने दें, पास होने दें। देश भर की बहनें आपको धन्यवाद देंगी। उन्हें भी देश की उन्नति, राजनीति में अधिकार मिलेगा। 33% का आरक्षण जो हमें मिलने वाला है, उस अधिकार के लिए पाने के लिए हम सभी देश भर के सांसदों से अनुरोध करने के लिए और मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, जो पिछले 70 सालों से ये मुद्दा किसी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया और इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। इससे आम महिलाओं को क्या फायदा होगा? वो कौन सी बहनें हैं, पता नहीं किसकी है वो। आम महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, आम महिलाओं को, जब महिलाएं राजनीति में आएंगी उनको अधिकार होगा। जब बहन एक घरेलू घर परिवार और राजनीति दोनों चीज़ों को देखती है, उसके पास घर को कैसे चलाया जाए, परिवार को कैसे चलाया जाए, राजनीति में कैसे अपने आप को स्थापित किया जाए, उसके साथ उन बहनों के अधिकार के लिए सदन के अंदर लड़ाई लड़ने का जो अधिकार 33% बहनों को मिलेगा, तो उन सभी घरों में बैठी हुई बहनों के अधिकार की भी रक्षा होगी। उनके माध्यम से उनके बहनों के हिसाब से कानून बनाए जाएंगे, बहनों के हिसाब से उनको अधिकार दिलाए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और योजना कोई ऐसी जो महिलाओं के लिए लागू होने वाली है? जी, अभी समय आने दीजिए। अभी धीरे धीरे बहुत सारी योजनाएं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, आप देखिए, भरमार लगा रखी है। पूरी दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता जी के जो इतने अच्छे अच्छे काम बहनों के लिए किए जा रहे हैं, तो पूरे देश भर में आगे मोदी जी बहनों के लिए और बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसके लिए वेट एंड वॉच। और बहनें, आप लोग बताइए, कई महिलाओं के दिमाग में ये बातें चलती हैं कि अगर हम राजनीति में गए तो हमारा शोषण होगा, तरह तरह की चीजें होंगी, उनके दिमाग में ये ख्याल है। क्या ऐसा सच में होता है? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ये आपकी सोच है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बैकवर्ड लोगों की दिमाग की सोच को कर रखा है। नहीं तो ऐसा पॉलिटिक्स कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी सोच से जाते हो, अच्छी उससे जाते हो और अच्छी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए हमेशा रास्ता खुला है। और ये रास्ते की एक उम्मीद ही इस पार्टी ने शुरू
करी है, जो लेडीज को आगे को दिया है, एक पहचान दी है। भाजपा में सम्मान है महिलाओं के लिए। हाँ जी, आपका सम्मान है। हम लोगों को इतना अधिकार दिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों का शोषण किया जाता, 33% आरक्षण देने की जो बात की है, उससे सभी महिलाएं बहुत खुश है और उनमें बहुत जोश है। इसीलिए आज इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, जो कि हम देखिए नारी बंधन का संकल्प है उसी के लिए कि जिससे कि ये नियम जो है ये पास हो जाए और हम सभी लोगों को आगे आने का मौका मिले। इतना खुशी का माहौल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त नारी का, सशक्त भारत का एक नारा दिया है। विकसित भारत होगा तो नारी भी विकसित होंगी और जो महिलाओं के लिए बराबर का जो सम्मान दिया है, संसद के अंदर भी महिलाएं बैठेंगी, विधानसभा के अंदर भी महिलाएं बैठेंगी और निगम पार्षद भी महिलाएं बनेंगी। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बिल अधिनियम लेके आए हमारे सांसद जी। हमारे जो अधिनियम पास हुआ है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या आम घरेलू महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सालों साल ये पेंडिंग में था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये भी हल हो गया। जो भी बहन इस राजनीति के छोटे से छोटे पद पर होगी, आपका जाना वो हकदार है इसके। आपका क्या कहना है आज की इस यात्रा और इस अधिनियम को लेकर? देखिए, ये जो यात्रा निकाली है हमारी महिलाओं ने, ये धन्यवाद है सभी सांसदों का और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने जो नारी शक्ति है उसको पहचाना है। और आज के बाद जब ये अधिनियम पास हो जाएगा संसद में, तो एक राजनीति में भी हम महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो उसी को धन्यवाद देने के लिए सारी की सारी ये मेरी माताएं बहनें खानपुर देखिए, एकत्रित हुई। राजनीतिक और समाज में बराबर की भागीदारी अब हुई। मोदी जी कहते हैं बहनें सिर्फ घर का चूल्हा और घर नहीं, देश में संभाल सकती है। ये नारा है मेरे मोदी जी का। हम सबके लिए तो वे दिव्य शक्ति हैं, हम नारियों के लिए। उन्होंने एक टॉयलेट से लेकर जितनी बेसिक जरूरतें होती हैं, हमें नहीं पता था, बेसिक जरूरत से ऊपर भी हमारे लिए बिल्कुल सोचेंगे। ये तो सभी महिलाएं जैसे एक मायका होता है ना, सारी जिंदगी भाई और पापा बच्ची के लिए सोचते रहते हैं, बस वो है वो हम बहनों के। हम सभी महिलाएं मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने अधिनियम अभी 16, 17, 18 तारीख को लेकर आएंगे। और मैं अपनी महिलाओं को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सभी इस अधिनियम में भागीदारी दें अपनी और सुनिश्चित इतना करें कि कोई अब शब्द ना बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति, अगर बोले तो उसको जवाब तुरंत मिलना चाहिए। आज भारत की महिलाओं को बहुत गर्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है वो जीवन में कभी मिला नहीं है। और आज की जो नारी है वो इतनी सशक्त बना दी उन्होंने कि किसी का डर नहीं है। और मोदी जी का सारी बहनें बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि उनको जो उन्होंने स्थान दिया आज तक कोई नहीं दे पाया। इसलिए सभी बहनों की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। कहती हूँ उनकी जो आयु है और बढ़ाए भगवान, क्योंकि देश को उन्होंने इतना काम किया है। उसके बाद जो 50% की आबादी को जो उन्होंने सम्मान दिया है, आज तक कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री नहीं दे पाया। तो आज देखिए आप पूरी रैली जो महिलाओं की, हजारों सैकड़ों महिला रोड पर मोदी जी के धन्यवाद करने के लिए निकली है। उनका उत्साह देखिए, उनका उत्साह रोके नहीं रुक रहा रोडों पर। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सारी नारी शक्ति, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अधिनियम पास हुआ है, साथ ही साथ में आज यात्रा निकाली गई, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो अधिनियम है बिल समय से पेंडिंग था और मोदी जी के कार्यकाल में ये बिल पास हुआ। इसके लिए मोदी जी का पूरे देश की महिलाएं आभार व्यक्त करती है। कल ही हम सभी ने अंबेडकर जयंती मनाई है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बराबरी के हक की जो बात करी थी, एक्चुअल में वो बात उसको धरातल पे
लाने का काम मोदी जी के कार्यकाल में किया जा रहा है और मोदी जी जो महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं को बराबरी का हक देने का काम कर रहे हैं, इससे भारत निश्चित तौर पे सशक्त बनेगा। क्योंकि जब जब महिलाओं को मौका मिला है, महिलाओं ने अभूतपूर्व काम किया है और इसी तरीके का काम महिलाएं जब संसद में बैठेंगी, विधानसभा में बैठेंगी और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जब देश की नीतियां बनाई जाएंगी, जब महिलाओं को सशक्त किया जाएगा तो देश में स्ट्रांग होगा, बल मिलेगा देश को। और आप देखिएगा जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी तरीके से जब जब महिलाओं को मौका मिलेगा, महिलाएं निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करेंगी। मोदी जी को एक बार फिर धन्यवाद। मोदी जी यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मोदी जी धन्यवाद के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद में 33% जो अधिनियम पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उससे महिलाओं को अब समान अधिकार मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा, जिसको लेकर के आज महिलाओं ने यहाँ पर पद यात्रा निकाली और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। इस यात्रा में सभी वरिष्ठ नेता, जितने भी महिला भाजपा की महिला नेत्री हैं, वे सभी शामिल है। साथ ही साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रणवीर सिंह बिदूरी भी शामिल हुए। लगातार ये यात्रा हर जगह निकाली जा रही है दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है। खैर, इस बिल के पास होने के बाद आम घरेलू महिलाओं को क्या लाभ मिलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।